मैंने यहाँ पे चने की दाल जो है वो पकाने के लिए रख दी है और साथ ही साथ अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो ये पता नहीं, देखिए मेरे हाथ से ना ये जो पतीला है ना वो काला हो गया। वो क्या हुआ, गैस मैंने ऑन ही रखा था, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो जल गया। तो उसको कैसे क्लीन करूँ आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो अभी मैं ना वर्कआउट करके जस्ट चाय बनाने के लिए रखती है। तो उससे पहले मतलब बहुत जल्दी भी उठ जाती हूँ ना अभी मैं। तो वर्कआउट करने के बाद जो है वो मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और ग्रीन टी लेने के लिए पहले मैं ना ग्रीन टी जो है ना वो नहीं पीती थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हुआ करती थी। बट अभी मुझे इतनी पसंद है ना, मैं डेली ले लेती हूँ। तो चलिए अभी मेरी जो ये चाय, क्योंकि मैं ये जो चाय है ब्रेकफास्ट होने के बाद लेती हूँ, जो अपनी नॉर्मल वाली दूध की जो चाय होती है ना। तो आज मुझे किचन ट्रॉली जो है वो क्लीन करनी है। बहुत टाइम हुआ, ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ लॉकडाउन से कि मैंने इतनी ज़्यादा क्लीनिंग ही नहीं की ट्रॉलीज़ की। सो चलिए अभी वो भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे पहले जो हाउस हेल्पर थी वो क्लीन किया करती थी। क्लीन मतलब क्या, ऊपर ऊपर से क्लीन किया करती थी। फिर उसके बाद मुझे और धोना भी पड़ता था, क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि मेरा ना बैक में पेन हो रहा था। तो मैंने उसको बोला था कि तुम धो लिया करो। बट अभी जो है तो वो नहीं, उनको मैं नहीं देती हूँ। तो पेमेंट तो अच्छी खासी देती हूँ उनको, बट नहीं देती हूँ। तो मुझे ट्रॉलीज़ भी आज दो दो ट्रॉलीज़ करके ऐसे पूरा जो वहाँ का सेक्शन है वो मैं क्लीन करवा लूँगी अपना। तो वो भी हम कर लेंगे। सगळं पुरं संपवलं का तू? नीट बस म्हणून. मग थोडं दे ना. काय? लय दिलीस तू. काय? चहा. इल्ल इल्ल पिल्ल पिल्ल. आज मासी पता नहीं क्यों लेट आ गए हैं। दादा देने को टाइम हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं हरभरा की जो दाल होती है ना, चने की दाल नहीं थी वो, हरभरा की दाल है। तो वो पकाने के लिए रख दी थी कुकर में। तो यहाँ पे पैन में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी, हल्दी डाल दी है। और बस वही अभी आज नाश्ते में अभी हम खाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हरभरे की दाल जो है वो अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अभी मैं इस चाशनी में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें जो पानी है वो निकल जाएगा। और बहुत गर्म था यार, मतलब मैं तो डर ही गई थी, थोड़े से हरभरे की जो दाल है नीचे भी गिर गई थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं ना, तो वो मसाले का डिब्बा था, वो क्लीन करके आया था। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक जो है वो डाल दिया है। और अभी चाट मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी एवरेस्ट का। और बहुत स्वादिष्ट लगता है, बस इतना ही मैं ऐड करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करती हूँ, मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करती है। तब ये जो मसाला जो था, मसाले का जो डिब्बा था ना, उसमें भी राई जो है वो भर रही हूँ। और पता नहीं वो फुल क्लिप क्यों नहीं आ गए, कैमरा में भी मैंने सेट नहीं किया होगा अच्छी तरीके से। तो जब भी ये ख़राब होता है मसाले का डब्बा, वो मैं धोने के लिए हमेशा डाल देती हूँ। आई थिंक 2-3 दिन के बाद। तो अभी ये ऑयल की किटली है, तो इसमें मैं अभी गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। तो अभी ये किटली जो है वो धोने के लिए डालनी थी ना, तो इस वजह से मैंने इसमें आटा जो डाल दिया। तो ये ऐसा कौन कौन करता है, ताकि जो थोड़ा बहुत भी ऑयल जो होगा ना वो वेस्ट ना जाए। और फिर उसके बाद अभी ये जो घी है इस बर्तन में था, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था। तो अभी इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये भी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और ये बर्तन भी धोने के लिए देना है मुझे। और ये जो है घी मैं इस राइस में जो डाल दूँगी। कल रात को ये राइस जो है वो मैंने बनाया था। तो ये जो राइस अभी हम गर्म कर देंगे, तो उस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो अभी थोड़ी सी राई जो है डाल दूँगी। और ये जो पूरा राइस है इसमें डाल दूँगी गर्म होने के लिए। मतलब ये मसाले भात बोल सकते हैं ना, वो था मसाले भात। और फिर उसके बाद मैं प्याज कट कर रही थी, जो हरभरे की दाल हमने पकाई थी ना, तो उसके लिए। बट हुआ ये ना, ये प्याज जो थे ना बहुत ख़राब थे। और बाहर से तो दिखने में बड़े अच्छे थे, बट अंदर से देख सकते हैं आप, बहुत ख़राब थे।
तो इन्होंने लाए थे 40 रुपये किलो। अभी इनकी भी क्या गलती है ना, अगर उस औरत ने अच्छी दी होती तो इनको क्या पता। बहुत सारी प्याज जो है ख़राब निकल गए, तो मैंने फेंक भी दिए थे। और उसका स्मेल जो है ना बहुत ही गंदा आता है प्याज का। आपको पता है ना, सड़ा हुआ प्याज का जो स्मेल आता है वो आ रहा था। तो अभी इनको मैं टिफ़िन में दे रही थी ब्रेकफास्ट। उसमें टमाटर प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं। और आप चाहे तो धनिया भी, हरी धनिया भी डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो, हाँ मटकी भी डाल सकते हो, मटकी। तो मैं आपको डिश दिखाना ही भूल गया हमारी। ये बच्चों को है ना पसंद नहीं है, बट ये देखिए ये प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट है। चना दाल जो है वो मैंने पकाई कुकर में, और फिर उसके बाद तड़का दिया। लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास वो है वो डाल सकते हैं, हल्दी और नमक, और चाट मसाला भी मैंने डाल दिया, और ऊपर से प्याज टमाटर और लेमन। सो इसलिए मैंने पूरा एक ही प्लेट में लिया। खाती ना। अरे मैं खिलाती हूँ ना। ये देखो सोनू को टमाटर बड़ा पसंद है। अरे नीचे गिर गया तुम्हारा टमाटर। टमाटर क्यों खाया पहले आपने? ये टमाटर से भरा दोनों खाना। आता तू एक तोंडात आहेस ना, बघ एक एक। गणेशी जो है बड़े नखरे करती है ये खाते टाइम। उसको क्या होता है ना, प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देखिए अभी वो उठ के जा रही थी तो मैंने उसको डांटा, बिल्कुल नहीं जाएगी, ऊपर आ जा ऊपर आ जा। और वो गुस्सा हो गई थी मुझ पे। तो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं होती ना, उनको खानी नहीं होती। बट मैं ऐसी हूँ ना, ज़ोर ज़बरदस्ती से खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं, खानी है, खानी ही है। तो प्याज तो मैंने साइड में निकाल के रख दिए थे, बट उसको मैं बता रही थी देखो सौमी से, देखो सौमी से भी देखो मुझे बोल रही थी कि प्याज नहीं खानी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं बेबी अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी दोपहर हो चुकी थी, तो दोपहर का जो खाना है अभी हम खा रहे थे। और यस, मुझे ना सौमी से गणेश का जो मोबाइल का जो प्यार है ना, वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा नहीं बहुत कम करना है। यार इस लॉकडाउन की वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा सौमी से गणेश को मोबाइल दे दिया है। सो यस, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उन दोनों की स्कूल जो हमने स्किप कर दी है, इस वजह से वो स्कूल भी नहीं है। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इससे पहले। तो मेरा किचन अभी क्लीन हो चुका है। अभी हम ट्रॉली जो है वो निकालेंगे और उसको क्लीन करेंगे। तो आज मैं बस ये 2 ट्रॉली क्लीन करेंगे। तो ये सारा सामान अभी निकल गया है। और ये जो ट्रॉली है ना, वो मैं निकाल तो सकती हूँ, बट फिर उसके बाद लगा नहीं सकती हूँ, मुझे आता ही नहीं है। तो ये मैं इनको ही बोल देती हूँ कि आप निकाल के, सॉरी आप फिर से लगा दो। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, मैं ट्रॉली के ऊपर जो है पानी डाल रही हूँ। तो ये आप भी सोचेंगे कि यार ट्रॉली ऐसे कौन धोता है, बट जी हाँ मैं ऐसे ही धोती हूँ। क्योंकि जब तक मैं इसको रगड़ रगड़ के ना धो ना, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता है। और मेरी ट्रॉली वैसे अगर आप देखोगे ना, बाहर से भी कोई गंदी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, बस अभी धूल होती है ना, झाले थोड़े से तो वो हो जाते हैं, तो इस वजह से मुझे क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इस स्पंज के, ग्रीन स्पंज होता है ना, तो उसकी मदद से जो है वो मैं क्लीन करूँ। और आज मेरे पास सर्फ एक्सेल ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से मैं जो नॉर्मल हमारा बर्तन का जो साबुन होता है ना, उसकी मदद से जो है वो मैं क्लीन कर रही थी। और ये देखिए ऊपर से नीचे से उसको पूरा रगड़ रगड़ के धोया जाता है। जहाँ से हमने ट्रॉली ली थी ना, उन्होंने भी मुझे बोला था कि आपको ऐसे नहीं धोनी है, बट मैं हूँ ना, मानती नहीं हूँ। क्योंकि यार ओनली कपड़े से कैसे क्लीन कर सकता है यार, कितना गंदा हो जाता है वो। सो मुझे इस तरीके से ही ट्रॉली धोना पसंद है। और मतलब उन्होंने बोला था कि ये जो प्लाईवुड है वो ख़राब हो जाएगा, बट अभी मैं 5 साल से इसे धो रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है, हुआ है। और मैं बहुत बार धोती रहती हूँ। और ये नीचे वाली ट्रॉली जो अभी मैं निकाल रही हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे ट्रॉली के नीचे का जो सेक्शन होता है वो भी मैं हमेशा निकालती रहती हूँ, और वो भी बहुत बार क्लीन होता रहता है।
तो ये थोड़ा सा ज़ोर से लग जाता है यार। ये बड़ी हेवी है ये ट्रॉली, और ये सामान के साथ अगर मैं निकालती हूँ ना, जैसे कि खाने की क्या बोलते हैं डिशेस वगैरह होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो मैंने अभी ट्रॉली जो है वहाँ पे रख दी है दोनों, और अभी मुझे एक वीडियो का शूट करना है, जैसे कि साड़ियाँ है यहाँ पे ला के रख दी है। तो चलिए अभी मैं मेकअप करके आती हूँ। हाँ, और वहाँ पे मैंने सब कुछ सामान निकलवाया है। अभी मुझे कुछ ऐसे एडजस्ट करके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो मैं बाद में उसको क्लीन करूँगी। वो अननेसेसरी चीज़ें जो थी वो उस ड्रॉवर में थी। तो चलिए मेकअप करके आती हूँ। तो तब तक ये जो कैमरा है वो हम चार्जिंग के लिए रखते थे, बड़ा गर्म हो गया ये। ब्रश किया आपने? ब्रश किया? बॉटम में है ना, टिक्का है। क्या क्या ब्रश किया क्या आपने? अरे ब्रश किया क्या? तो हाँ बोलो ना। ब्लॉग का एंड कर देते हैं। सुबह से काम ही चल रहे हैं। तो कल का जो व्लॉग था उसका टाइटल था अगर एक बच्चा होता तो अच्छा होता। मैंने ऐसा टाइटल डाला था, तो उस रिलेटेड बहुत सी सारी लेडीज जो है मुझसे रिलेट कर पा रही है। जैसे कि हाँ शीतल, सच में बच्चे बड़े परेशान कर देते होते हैं ना यार। अभी हम कभी कभी पैनिक हो जाते हैं यार। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, बट हो जाते हैं कभी कभी। वो सिचुएशन वो सब कुछ देख के हो जाता है यार। हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं कि हमको मतलब ऐसा नहीं हो। मतलब जैसे कि अभी मैं अभी सोशल मीडिया पे, तो किसको ऐसा लगता है कि यार तुम यूट्यूब पे ऐसे कैसी बात शेयर कर सकती हो। इवन मैंने उस व्लॉग में भी बोला है कि यूट्यूब पे ऐसी बात करना अच्छा नहीं, बट मैं उस सिचुएशन में थी और मैं हमेशा जो मेरी सिचुएशन होती है वो मैं बातें करते रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बात की है। हाँ, मैं अपने बच्चों से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, उनकी केयर भी करती हूँ, मतलब हर एक चीज़ करती हूँ। बट एक होता है ना कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हो और आप सोचते हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। मतलब आप हमेशा मतलब मैं तो हमेशा सोचती रहती हूँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो उस रिलेटेड मैंने बात की थी। तो बहुत सारे लेडीज़ ने रिएक्ट करके मुझसे कमेंट भी किए, और कुछ लेडीज़ ने मुझे ये भी बोला शीतल तुमने ऐसा क्यों बोला। मैंने पॉजिटिव ऐसे बोला, क्यों बोला मैं अच्छा नहीं लगा। आप है ना ऐसा कर लो कि बच्चों के लिए सामने वाला जो फ्लैट है उसमें ना बहुत सारे टॉयज़ रख दो, ये करो। आपको मैं बता नहीं सकती, सौमित्र गणेश के पास इतने सारे टॉयज़ है, इतना सत्यानाश कर देती है। मतलब एक अगर कुछ भी टॉयज़ ला देते ना उनको, तो वो खराब, मतलब वो उसका सत्यानाश हो जाए। अभी ये मिनी जो है मेरी इतनी फेवरेट थी, पता है इसके साथ क्या किया इन दोनों ने, ये देखिए मुझे पता भी नहीं चला। कट कर दिया उसे चाकू की मदद से स्वामीश्री ने, और ये देखिए यहाँ पे भी गंदा कर दिया। अभी ये निकलेगा भी नहीं, मुझे इतना बुरा लगा ना मिनी के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे खिलौने हैं, हमने बहुत सारे खिलौने उनके दे भी दिए हैं। बट अभी क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, मुझे भी पता है बच्चे हैं। मैं 5 साल से उनको संभालते आ रही हूँ, मुझे भी पता है। बट एक हो जाता है ना, आप कभी कभी पैनिक भी हो जाते हो। और थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट। बट एक कमेंट ऐसा आया, सो मैं देखिए मैं कोई निगेटिव कमेंट वालों को बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाती नहीं हूँ। बट बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसा कमेंट आया जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। मेरे और नितेश की रिलेशनशिप के बारे में बोला। एक तो मेन चीज़ है ना, उसका नाम है शिल्पा देसाई, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया है, और मैंने उस वीडियो के नीचे पिन भी किया है। पहली चीज़ तो ये, आप स्टार्टिंग से मेरे को एकदम मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है मेरे लिए गालियाँ निकलती, मूर्ख है, मतलब पागल है, मैं बदसूरत हूँ, मुझे बात करने, मुझे कैसे बिहेव करना है वो भी नहीं समझता है, उसने ऐसा बोला। फिर उसके साथ साथ ये बोला कि
तुम्हें 2 बच्चे हैं, इस वजह से तुम्हारे पति ने तुमको नहीं छोड़ा, यानी कि डिवोर्स नहीं दिया है। मराठी में मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो उसने मराठी में बोला था, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं इसलिए नितेश मुझे इस घर में रखा है, नहीं तो वो मुझे डिवोर्स दे देता। पहली चीज़ तो ये, आपको क्या पता है मेरे और नितेश के रिलेशनशिप के बारे में? आपके यहाँ पे देखने के लिए आती हो नहीं ना, किसी की रिलेशनशिप के, हाँ ठीक है, आपको मैं जो बातें करी उसके रिलेटेड बोलो ना। हाँ, मेन चीज़ है, आप मुझे बदतमीज़ भी बोल रहे हो। आप देखो कितने बदतमीज़ है, आप पहले से स्टार्टिंग फर्स्ट सेंटेंस से आप गालियाँ देना स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, मतलब आप खुद को देखो और मुझे देखो। हाँ, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करना किसी का किसी के साथ कि इसका रिश्ता, मतलब मेरा पति ने ऐसा रखा, क्या मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, आपको पता है नितेश और मेरा रिलेशनशिप कैसा है? ऑनेस्टली मैं बता दूँ, अगर मुझे बच्चा भी नहीं होता ना, नितेश कभी भी मुझे नहीं छोड़ता, समझ रही हो? और मैं ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि तुझे समझ में आना चाहिए। और तू मेरे व्लॉग देखेगी, मेरे को भी पता है, शिल्पा देसाई। मतलब बहुत बुरा लगा यार, आप कैसे ऐसे किसी के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बोल सकते हैं? आप मुझे इतना गंदा बोल रहे हो ना, तो इस वजह से मैं आपके इस जो आपने मुझे कमेंट किया ना, उसका रिप्लाई मैं दे रही हूँ। चलिए अभी हम इस व्लॉग को जो है एंड करते हैं। बाकी क्या, मैं कोई ये नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ ऐसे निगेटिव कमेंट का, आपको भी पता है। मैंने मतलब छोड़ ही दिया ऐसे निगेटिव वाले कमेंट को रिप्लाई देना, बट फिर भी बुरा लगता है ना अपनी रिलेशनशिप के। मतलब आपको बोलना है तो मुझे बोलो ना, मतलब जो भी है। ठीक है, आपने मुझे बहुत कुछ बोला, ठीक है यार, मैंने बहुत बातें की। चलिए अभी हम व्लॉग का एंड करते हैं। बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।